क्योंकि शेर का सारा ध्यान अपने पीछे खड़े रिंग मास्टर के हाथ में पकड़े हुए चाबुक जो एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध होकर आपके पीछे लगातार दौड़ रहा है और उसके लगातार रोने से जिस भयंकर आर्तनाद की सृष्टि हो रही है उसे देखकर आप चित्कार कर उठ रहे हैं। एंग्री यस। संतोष, तुमने कभी सर्कस में शेर देखा है? शेर को जब पिंजरे से बाहर निकालकर खड़ा किया जाता है ना, तो गैलरी में बैठे हजारों हजार दर्शकों की डरी हुई निगाहें उस शेर के ऊपर होती है। शेर को उन डरी हुई निगाहों की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि शेर का सारा ध्यान अपने पीछे खड़े रिंग मास्टर के हाथ में पकड़े हुए चाबुक के ऊपर होती है, जो खेल में जरा सी गलती पे उसकी पीठ पे वो चाबुक सटाक से बैठ सकता है। जुहार इलेक्शन पाके आसले लोक मैंने बिकी जाइसन, सेटा जनरल इलेक्शन हो, बाय इलेक्शन हो कि पंचायत इलेक्शन हो कि जेन प्रकार भी इलेक्शन हो, किए 50 टंका लगी पेट्रोल लगी रैली रे बिकी जाइसन, किए 200 टंका लगी बिकी जाइसन, किए 500 टंका लगी बिकी जाइसन। तो हेन्ता किसी सचेतना करवा लगी जमशेदपुर रु आज्ञा मैंने आइसन, पीपल एसोसिएशन फॉर द थिएटर ग्रुप रु आज्ञा मैंने आइसन, जेन मैंने कि बहुत सुंदर भाव रे तांकर ड्रामा तांकर एक्ट जेनटार ना होचे संध्या छाया @youth.com के बहुत सुंदर भाव में प्रदर्शन करिछन। तो केन प्रकार करिछन जानमा आज भिड़े मुई आशा रानी पंडा आपण मैंने देखुछन सचेतना ओडिशा। सर नमस्कार, क्या बोलना चाहेंगे? आप ओडिशा कलाहांडी में आकर अपना कला प्रदर्शन करेंगे, खास करके नाटक को क्या बोलना चाहेंगे और आपका परिचय से जानना चाहेंगे? नमस्कार। कालाहांडी में आकर एक तो यहाँ की जो आयोजन समिति है उन्होंने जिस तरह से रहने से लेके मंच तक का इंतज़ाम किया है, वो इंतज़ाम काफ़ी अच्छा लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और कालाहांडी आना मेरा पहली बार हुआ है, लेकिन यहाँ के नाटक बहुत देखे हैं और यहाँ के बहुत सारे नाटक ग्रुप्स के साथ हमारा इंट्रोडक्शन है और नाटक को देखने से पता चलता है कि कालाहांडी में नाटक का कल्चर बहुत रिच है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी, मैं पथ जमशेदपुर से मोहम्मद निज़ाम, नाटक संध्या छाया @youth.com, आज जो नाटक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी में होगा, प्रस्तुति हिंदी में होगी। मूल रूप से बांग्ला भाषा का नाटक है जो हमारे ही शहर के डॉक्टर अरूप मित्रा ने लिखा है और मैं मोहम्मद निज़ाम ने उसे निर्देशित भी किया है। तो एक जिम्मेदारी का एहसास तो हो रहा है कि कालाहांडी जैसे अच्छी जगह, मतलब रंगमंच के लिए अच्छी जगह जहाँ बहुत अच्छे नाटक होते रहे, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है हमारे ग्रुप की भी कि हम भी अच्छा करें और हमारी कोशिश है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। हम जो नाटक लेके आए हैं, नाटक आज के एकदम कंटेम्प्रेरी, आज के संदर्भ में कहें तो यूथ जिस तरह से दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है बहुत सारी चीज़ों को लेके, अपने परिवार के साथ रिश्तों को लेके, अपने आपस के रिश्तों को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, करियर को लेके, या पॉलिटिकल सिनेरियो में यूथ के जो पावर का मिसयूज़ होता है, उस तरह के कन्फ्यूज़न को लेके ये नाटक रचा गया है। और नाटक समाप्त नहीं होता, बल्कि समाप्त और असमाप्त के बीच ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता है जहाँ से दर्शकों को ये निर्णय लेने के लिए, ऑडियंस को ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से किया जाता है कि यूथ को भी ये निर्णय लेने के लिए, जो ऑडियंस में है उनको भी, कि आपको किस तरफ जाना है, या ऑडियंस जो यूथ के आइडल सोसाइटी के रूप में है, उस सोसाइटी की क्या भूमिका होगी यूथ के कन्फ्यूज़न को दूर करने में, यहाँ लाके नाटक को रोक दिया गया। तो सर आज का जो नाटक है उसमें आपका कैरेक्टर क्या है और उसका डायलॉग कुछ बोल पाएंगे? मेरा कैरेक्टर प्रोफेसर शंकर सक्सेना एक कैरेक्टर है जो कॉलेज का प्रोफेसर है, लेकिन पॉलिटिकल हस्ती भी है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है। और उस टिकट मिलने के बाद विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किस किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है, किस किस तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है, उस प्लानिंग का ही पूरा ये नाटक है। और कैसे उसमें स्टूडेंट्स या यूथ के पावर का इस्तेमाल पॉलिटिकल इलेक्शन वाले पॉलिटिकल सिनेरियो में होता है। और शंकर सक्सेना का एक डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ। संतोष, तुमने कभी सर्कस में शेर देखा है? शेर को जब पिंजरे से बाहर निकालकर खड़ा किया जाता है ना, तो गैलरी में बैठे हजारों हजार दर्शकों की डरी हुई निगाहें उस शेर के ऊपर होती है,
शेर को उन डरी हुई निगाहों की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि शेर का सारा ध्यान अपने पीछे खड़े रिंग मास्टर के हाथ में पकड़े हुए चाबुक के ऊपर होती है, जो खेल में जरा सी गलती पे उसकी पीठ पे वो चाबुक सटाक से बैठ सकता है। थैंक यू सर, आपका डायलॉग बहुत अच्छा था, आपका थीम बहुत अच्छा है। Thank you. लोगों का, दर्शकों का, जो लोग आपको देखने आए हैं या फिर देखेंगे, उन लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे नाटक को लेकर? दर्शकों को जो मैसेज देना चाहते हैं वो हमारा नाटक देगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इस नाटक में पारिवारिक परिस्थिति से लेके स्कूल कॉलेज तक, वहाँ से लेके करियर तक, युवा वर्ग, यूथ जो है जिस तरह से दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज है, जनरेशन गैप का जो ये सिलसिला है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं, खास करके जो लोग पेरेंट्स हैं, जो लोग अभिभावक हैं या सोसाइटी में बड़े हैं, वैसे लोगों को, कि यूथ के साथ संवाद करें, बातचीत करें, डायलॉग रखें, ताकि वो जनरेशन गैप का फासला बड़ा ना हो, सिमट जाए और रिश्तों में फिर से मधुरता आए और एक अच्छे और सशक्त समाज का निर्माण हो। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं शेख खुर्शीद आलम जमशेदपुर से आया हूँ और पथ संस्था से नाटक करता हूँ। ये मेरा परिचय है। सर, आज का नाटक का थीम क्या है? थीम शरण जैसे बता दें कि आज का जो नाटक है वो पूरे यूथ के ऊपर है, कि यूथ आज के डेट में कैसे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कंफ्यूज है कि लाइफ में करना क्या है, और उसे पॉलिटिशियन कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग आज के नाटक में दिखाएंगे। मतलब यूथ और पॉलिटिशियन लोगों का जो खेल रहता है बीच में, उसका एक नजारा आप लोग दिखाएंगे। बिल्कुल। तो क्या बताना चाहेंगे, आज का आपका कैरेक्टर क्या है और कैरेक्टर का थोड़ा सा डायलॉग बताएंगे? मेरा कैरेक्टर है कि मैं नेता का पीए हूँ, ठीक है ना। सारी जिम्मेवारी मेरे मत है कि कहाँ भाषण दिलवाना है, क्या करना है, जस्ट जो पीए का रोल होता है वो है, बस ये मेरा उसका कुछ डायलॉग है क्या? डायलॉग वो 1-to-1 डायलॉग है, पर मैं बता दे रहा हूँ जी सर। वो सारे काम तो दोपहर में निपटा लिए गए थे। ये देखिए ना सर, मेरे पास उनकी लिस्ट भी है, और जो लोग वोटर के घर जा करके उनकी प्रॉब्लम्स की जानकारी हासिल करेंगे, वैसा वॉलंटियर मैंने फाइनल कर लिया है। ये आपका डायलॉग है जी। तो ये जो आप लोग पॉलिटिक्स को लेके, यूथ को लेके जो लोगों तक एक मैसेज पहुंचा रहे हैं, उसको लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को? हाँ, युवाओं को मैसेज कि भाई आपके उसमें विवेक है, अपनी बुद्धि से काम करो, ठीक है ना। कोई पेट्रोल भरवा देने से, 200 रुपये दे देने से आप उसके झंडा मत ढो, आपको करना कि आपको मालूम होना चाहिए। ये आज का हमारा सर, नमस्कार, आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है और मैं यहाँ पे, हम लोग कालाहांडी में नाटक करने आए हैं, जो कि हमारा नाटक का नाम है sandesh@youth.com, और ये जो है हमारा पीपल एसोसिएशन फॉर थिएटर पथ जमशेदपुर के द्वारा नाट्य संस्था हमारी जमशेदपुर से हम लोग यहाँ पे प्रस्तुति किए, और यहाँ के ये लोगों का जो है काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, और काफ़ी लोग जो है हिंदी भाषा में होने के बावजूद भी अच्छे से सुने और एकदम संयम बना करके पूरा नाटक को देखा और काफ़ी सराहा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा नाटक जो था ही आज के समाज के ऊपर है, जो भी आज के मौजूदा जो भी सिनेरियो चल रहा है उस पे था। और आपको जो है जैसे पॉलिटिकली जो है आजकल यूथ को यूज़ किया जाता है कि कुछ चीज़ पॉलिटिकल जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस स्पेशली जो यूथ को यूज़ करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यूथ को उस चीज़ की जानकारी नहीं, वो भी अपने जो 2-4-500 पेट्रोल या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें उनको मिल जाती हैं तो भी खुश रहते हैं। इसमें जो है वही चीज़ दिखाया गया है, और उसको जो है, लेकिन इसमें बाद में जो है वो एक पॉलिटिकल लोगों का जो भी नेता लोग हैं उनका एक अंदर का जो भी एक निगेटिव है वो बाहर आता है, और वो समाज से फिर जो भी है वो दिखता है। तो सर, आज का जो नाटक है उसमें आपका कैरेक्टर क्या है, और कैरेक्टर आप जो लिए हैं उसका कुछ डायलॉग बोलना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। मेरा कैरेक्टर का जो नाम है वो अभिमन्यु है, और नाटक का जो एक फेमस डायलॉग है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अग्रेसिव है। हाँ बे, बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हम लोग, कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं। महाभारत में अनेक बार राजसूय यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी, लेकिन हर बार छांट दिए जाएंगे। लेकिन जब भी लाक्षागृह में जलकर मरने की बारी आएगी, तब तक बुलाया जाएगा हमें, बुलाओ साले निशाद, क्योंकि जलकर तो हमें ही मरना है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता बे? ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अबे
ओके। सर ये जो एग्रेसिवनेस आपका देखने के लिए मिल जाए, जब नाटक में आप लोग डूब जाते हैं तब लोगों के साथ कनेक्शन कैसा बने रहता है? मैम ये देखा जाए तो आपका जो है जैसे नाटक में हम लोग ऑन स्टेज है, लाइव है, प्रोसीनियम स्टेज है, तो एक अंदर से एक एज अ कैरेक्टर जो है हम लोग को उस तरह का भाव, क्योंकि ऑडियंस लाइव चल रहा है तो हम लोग को सेंस उसका भी होना चाहिए और वो भाव व्यक्त हो, क्योंकि चेहरे पे दिखता है अग्रेसिवनेस, और हम जिस मूड में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जहन में दिमाग में रहती है, तो थोड़ा टफ होता है बनाए रखना, क्योंकि कभी कभी ऑडियंस जो शोर शराबा भी होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें ले करके बैलेंस करके एक्टर जो है सारी चीज़ें बैलेंस करके चलता है, तो बहुत ही टफ काम है। लेकिन फिर भी ऑन कैमरा, जैसे ऑन कैमरा क्या होता है कि कट लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन नाटक में वैसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो आपण मैंने देखले बहुत सुंदर भाव में जामशेदपुर आज्ञा माने इलेक्शन रे नाई बिकी ही करी से माने निजर बुद्धि विचार सहित केनता किना से माने लड़बे से विषय रे बहुत सुंदर भाव में मेसेज देचन। तो आज वीडियो रे एतकी थिला, केंदा लागला कमेंट करिकिना निहाती जणाबे। एंता सब वीडियो देखबा लगी हमर चैनल के लाइक करन, शेयर करन, सब्सक्राइब करन। मुई आसरानी पंडा, जुहार।